नमस्कार, वेलकम टू कुंभ नगरी। आज हम यहाँ पर बैठे हैं गंगा के किनारे और अब हम आपको मिलाने वाले हैं जन कल्याण ट्रस्ट से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है हमारे गौरव कृष्ण शास्त्री जी, और उनसे हम जानेंगे कि उनकी जो सेवा समिति है उसका क्या उद्देश्य है और यहाँ पर वो कब से आए हुए हैं और इससे पहले भी उनकी जो सेवा समिति थी उसके द्वारा क्या क्या कार्य किए गए हैं और मूल रूप से उनके कौन से ऐसे उद्देश्य हैं जिसके माध्यम से वो जन कल्याण करना चाहते हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जन सेवा कल्याण ट्रस्ट जो आपका दिख रहा है वो नाम से ही ऐसा समझ में आ रहा है कि ये जन के कल्याण के लिए बनाई गई है। तो आइए हम महाराज जी से स्वयं जानते हैं, उनके ही मुखारबिंद से सुनते हैं कि वो अपने जो सेवा समिति है उसके माध्यम से क्या क्या कल्याण के कार्य करने वाले हैं। तो महाराज जी, आपकी जो सेवा समिति है इसके मूल उद्देश्य क्या है? जय सिया राम। मेरा नाम गौरव कृष्ण शास्त्री, भेड़ी महाराज के नाम से लोग हमें जानते हैं। हमारा जन कल्याण ट्रस्ट का उद्देश्य यही है कि जन जन तक हम उनको अपने कल्याण के माध्यम से जो ज़रूरत व्यक्ति हैं उनको सेवा दे सकें। और जन कल्याण का यही उद्देश्य नहीं है। जन कल्याण का तात्पर्य ये है कि लोगों का जन कल्याण हो। नाम से ही केवल जन कल्याण नहीं होता है। जन मतलब सभी हैं। संसार में जो भी मनुष्य हैं वो सब जन हैं। जो भी जन हैं उनका कल्याण होता रहे, यही हमारा उद्देश्य है। और ये उद्देश्य हमारा ऐसे ही चलता रहे, यही माँ गंगा के आशीर्वाद है। यही माँ गंगा से आशीर्वाद प्रदान करना चाहता हूँ और लेना चाहता हूँ। आपके जो ये ट्रस्ट है उसके मूल उद्देश्य क्या है? इसका मूल उद्देश्य यही है कि हम जो ट्रस्ट का गठन किए हैं इसका मूल उद्देश्य कि गरीबों और असहाय लोगों को, क्योंकि हम कई बार बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि लोग बहुत परेशान हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं, जिनके पास वस्त्र नहीं है, जिनके पास खाने के लिए अन्न नहीं है, वो बेचारे मांगने पर भी कोई उनको नहीं देता है। लोग मांगने पर भी उनको अपने दरवाजे से बाहर कर देता है। तो हम ऐसे लोगों को हम सेवा करने का यही मेरा उद्देश्य है कि वृद्धाश्रम बनाना, गौशाला के माध्यम से गौ सेवा करनी और भारत में गौ माता को आगे ला करके इस भारत को गौ माता से गोवध को मिटाना है, यही उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य हमारा ये है कि हम अपने सनातन धर्म को, हमारा जितना भी हमारा मेहनत श्रेय होगा, मैं अपने सनातन धर्म को आने वाले युवा पीढ़ी को सनातन धर्म से जोड़ करके उनको सनातन धर्म के मार्ग पर चलाना, यही मेरा उद्देश्य है। महाराज जी, अभी आपके कुछ अनुगामी कार्यक्रम भी होंगे तो उसकी? हमारा अनुगामी कार्यक्रम यही है, 29 को यहाँ महाकुंभ में अमावस्या है, जिसमें अलग अलग प्रांत के अलग अलग देश के लोग यहाँ पर महाकुंभ में प्रवेश करने वाले हैं। तो हमारे गठन के सचिव उपाध्यक्ष भी सब लोग ये विचार किए कि इस ट्रस्ट के माध्यम से निःशुल्क औषधालय का कुछ शिविर लगाया जाए, जिससे लोग यहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है, क्योंकि भीड़ में किसी को कोई स्वास्थ्य से किसी भी को कोई भी समस्या हो तो वो हम अपने ट्रस्ट के माध्यम से कर सकें। और बसंत पंचमी इत्यादि रविवार को भी हम शिविर कई बार इसमें जब तक कुंभ चलेगा लगाने वाले हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि महाराज जी जो सेवा ट्रस्ट चला रहे हैं उसके माध्यम से आपको ज्ञान तो मिलने ही वाला है, मतलब वो ज्ञान धारा तो दे ही रहे हैं, ज्ञान का जो है वो अनुदान कर ही रहे हैं। उसके साथ साथ आपका निःशुल्क औषधि वितरण भी हो रहा है, अन्नदान भी हो रहा है, सनातन धर्म से अपने युवाओं को जोड़ने का भी कार्य कर रहे हैं। तो यही ऐसे ही बाबाओं की हमें ज़रूरत है, ऐसे ही महाराज की हमें ज़रूरत है जो ढोंगी ना हो और अपने ज्ञान के साथ साथ कुछ ऐसे कार्य को करें जो हमारे समाज के लिए, जो हमारे जन के लिए, जो हमारे युवकों के लिए, नवयुवकों के लिए लाभप्रद हो, लाभकारी हो। तो जिसमें कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका ये जो जन कल्याण सेवा ट्रस्ट है वो सारे कार्य करने के लिए कर रहा है। अभी 29 तारीख को आपका औषधि वितरण है, तो उसमें भी आप लोग आकर के अगर निःशुल्क औषधि आपको मिल रही है तो किसी को भी यहाँ मेला क्षेत्र में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप यहाँ आकर के जन सेवा कल्याण ट्रस्ट से उसको ले सकते हैं। ट्रस्ट का गठन किया गया है। ये जो नाम है जन कल्याण सेवा ट्रस्ट, ये केवल नाम ही नहीं है, इसका जन जन का कल्याण हो, यही एक हमारा उद्देश्य है। और आए हुए इस महाकुंभ में दूर दूर से अनेक प्रांत से सभी श्रद्धालु
व्यक्ति जो आते हैं उनको कई भक्त लोग आते हैं, उनको कई परेशानियां होती हैं। कभी कहीं खाना भोजन नहीं मिल पाता है, देर हो जाती है, बेचारे भोजन नहीं ले पाते हैं क्योंकि होटल की व्यवस्था यहाँ इतनी नहीं है। तो उनके लिए हम लोग ये व्यवस्था की है कि उन तक पहुँचे और यही जन कल्याण चलिए भैया चाय का प्रसाद रहा है दीजिए। कि हमेशा ये ऐसा करता रहेगा और आगे भी ऐसा ही करता रहेगा। चाय का प्रसाद और महाराज जी हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप कुछ कथा वगैरह भी अगर करना शुरू कर रहे हैं तो वो कब से आपकी ये कथा का कार्यक्रम शुरू होने वाला है? जी, हम यहाँ कथा का तो वैसे रखा गया था पहले ही दिन से जब कुंभ का शुरुआत हुआ, परंतु कुछ कारणवश जो है ये कथा जो है अब अमावस्या के बाद ही शुरू होगी। अभी हम आपको कुछ और भी जानकारी दे दें कि जो ये महाराज जी हैं उन्हें आप देख रहे हैं, ये एक बहुत ही अच्छे कथावाचक आइए चाय का प्रसाद ले लेकिन लीजिए। कुछ सुविधाओं की वजह, जो असुविधाओं की वजह से आपकी कथा अभी नहीं शुरू हो पाई है। लेकिन हमारे दर्शक अगर यहाँ पर आते हैं और आप इनसे मिलते हैं तो आप मिलने के बाद आपकी बहुत सारी ऐसी समस्याएं भी हैं जिसको ये समाधान करते हैं। जैसे कि आपके जीवन में अगर कोई परेशानी चल रही है या आपको कुछ अपने भविष्य के विषय में जानना है तो आप कुंडली रीडर भी हैं, कुंडली रीडिंग भी करते हैं और आपको हर समस्या का समाधान और हर प्रश्नों का उत्तर भी देने वाले हैं, जिसके माध्यम से आपकी जितनी भी समस्याएं आ रही हैं, व्यक्तिगत जीवन में आपकी जो समस्याएं आ रही हैं वो सारी व्यक्तिगत समस्याएं भी दूर होने वाली हैं। तो अगर आप अपने जीवन में कोई प्रश्न जानना चाहते हैं या अपनी कुंडली भी दिखाना चाहते हैं तो आप महाराज जी से जरूर संपर्क करिए, जिससे कि आपकी जो दैनिक परेशानियां हैं, दैनिक समस्या है वो भी दूर जरूर हो जाएगी। धन्यवाद। तो ये महाराज जी के द्वारा स्वयं चाय का वितरण किया जा रहा है। इसी प्रकार से सुबह और शाम वो भंडारा में भोजन का वितरण करते हैं, खीर प्रसाद का वितरण करते हैं, हलवा प्रसाद का वितरण करते हैं और स्वयं अपने हाथ से प्रसाद देते हैं। वह खड़े होकर के प्रसाद बंटवाते हैं और सभी अपने भक्तगणों को अपना आशीर्वाद देते हैं। इस प्रकार से गौरव कृष्ण शास्त्री जी महाराज भी अपना जो महाकुंभ के पर्व में अपने जन कल्याण सेवा ट्रस्ट के द्वारा अच्छे से अच्छे कार्य को कर कर संतों के नाम को रोशन कर रहे हैं और सनातन को युवाओं से जोड़ रहे हैं और इस प्रकार का प्रेरणादायक कार्य कर रहे हैं। तो आप लोग अगर अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं या आप ज्योतिष के विषय में कुछ जानना चाहते हैं तो भी आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। ये सेक्टर 14 में है। इसी तरह की और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी वीडियोस को शेयर करें। धन्यवाद।